दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि आप खुश होने के लिए क्या करते हैं? मेरा मतलब है कि वो क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो सर्दी में एक गर्मा गर्म चाय का प्याला, या फिर अपने दोस्तों के साथ बिताई हुई एक शाम, या फिर मम्मी की वो प्यारी सी पुचकार। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करती हूँ। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कहानी के आखिरी में मैं आपसे पूछूंगी कि वो क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़ा रहता था। वो बहुत समय से, या यूं कहें बचपन से उसी गांव में रहता था, तो सभी लोग उसे बहुत अच्छे से जानते थे। वह अपने आप को दुनिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति मानता था। वह सोचता था कि दुनिया में जो भी बुरा होता है वो सब मेरे साथ होता है, और उसका ये एटीट्यूड सबको परेशान करता था। गांव वाले उसे बहुत समझाते थे, पर उस पर उसका कुछ असर नहीं होता था। वह हमेशा उदास रहता था और हर किसी की शिकायत करता रहता था, और अपना मूड हमेशा बहुत ही बुरा रखता था। उससे जो बात करने की भी कोशिश करता, वह उसे भी डांट देता और उसका दिन भी खराब करता। धीरे धीरे उदास रहने के कारण उसको और भी बीमारियां होने लगी, और वह और ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा। लोग उसके पास जाने से भी घबराते थे, क्योंकि वह हर किसी को बुरा भला कहता था और अपनी नेगेटिव बातें दूसरों के साथ भी शेयर करता था, जिससे बाकी लोग भी कुछ समय के लिए उदास हो जाते थे। तो लोग भी ये मानने लगे थे कि इसके पास बैठेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे, और उस आदमी से बचने के लिए उससे थोड़ा दूर ही रहते थे। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, और एक दिन वह 80 साल का हो गया। और जब वह 80 साल का हुआ तो पूरे गांव में एक बात फैलने लगी, एक अविश्वसनीय बात जिस पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। धीरे धीरे करके गांव के हर एक इंसान को उस बात का पता चल गया, और वह बात ये थी कि वह बूढ़ा आदमी आज बहुत खुश है। वह किसी चीज़ की शिकायत ही नहीं कर रहा, और सबसे बड़ी बात कि वह मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुराने की वजह से उसका चेहरा इतना खिला लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि वो 80 साल का है। गांव के सभी लोग बड़े हैरान परेशान हो गए, और सब के सब पूरा गांव उस बूढ़े आदमी के घर के आगे जमा हो गया। तो गांव वालों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी के पीछे भाग रहा था, और यह सब बेकार है, और अब मैंने खुशी के बिना जीने का मज़ा लेने का सोच ही लिया है। अब मैं खुशी के पीछे नहीं भागूंगा, और ना ही अपने आप को किसी चीज़ के लिए मजबूर करूंगा। मैं जितना इसके पीछे भागा, उसे हासिल करना उतना ही मुश्किल था। लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मैं तो छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश रह सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 80 साल यूं ही बर्बाद कर दिए, पर अब नहीं करूँगा। अब तो मैं खुश रहूँगा, और इसीलिए मैं खुश हूँ। गांव के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो आखिरकार गांव में खुशी आ ही गई। तो दोस्तों, हम खुशी के पीछे भागने का जितना ज़्यादा प्रयास करते हैं, खुशी उतनी ही हमसे दूर चली जाती है, और खुश रहना इतना भी मुश्किल काम नहीं। तो आप मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। आपको याद है ना, मैंने कहानी के शुरुआत में आपसे पूछा था। दोस्तों, अगर आपकी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में हैं जिन्हें आप तुरंत ही हासिल कर सकते हैं, तो इंतज़ार मत कीजिए। हंसिए, मुस्कुराइए, जीवन का आनंद लीजिए। बड़े सपने बनाना अच्छी बात है, उन्हें खुशी मानना वो भी अच्छी बात है। सपने हमारे फ्यूचर होते हैं जो हमारी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। लेकिन उन बड़े सपनों और उन बड़े टारगेट्स को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी की छोटी मोटी खुशियाँ, उन्हें मत नज़रअंदाज कीजिए। वो छोटे छोटे पल जो आपके चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल लाते हैं, वो आपको आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करते हैं। तो वो छोटे छोटे पल अपनी ज़िंदगी से जाने मत दीजिएगा। भले ही वो बरसात में धीरे धीरे चलना हो,
दोस्तों के साथ मस्ती या अपने फ्रेंड से बहुत दिनों बाद फ़ोन पे लंबी सी बात करना, इन सारे पलों को दिल से जी लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में खुशी हम खुद लाते हैं। अपने चेहरे में मुस्कुराहट हम दूसरों की वजह से नहीं, अपनी खुद की वजह से लाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने आसपास के छोटे मोटे पलों पे चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर लाएंगे। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।